नीति की सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है। तो अब ये जो पूरा मामला है वो केंद्र वर्सेस राज्य होता हुआ सामने आ रहा है। बीते कई दिनों हमने देखा है, महीनों ये लड़ाई चली है, जहां पर किस तरह से केंद्र की बात और दिल्ली सरकार की बात में टकराव देखने को मिला और अब एक बार फिर से वैसी स्थितियां बनती दिख रही हैं। एलजी के आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। ये केस बिल्कुल झूठा है। सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं लोग। मैंने तो आपको 3-4 महीने पहले ही बता दिया था। इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद अपने कई भाषणों में, असेंबली में मैंने कहा था कि ये मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं। तो 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही है। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ। और उधर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों का उल्लंघन हुआ है। मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट न बांटे। तो सीबीआई जांच पर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं और केजरीवाल सरकार से बीजेपी ने 5 सवाल पूछे हैं। नई शराब नीति में नियम बदले गए, इसको लेकर सवाल ये पूछे गए हैं। और साथ ही मीनाक्षी लेखी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी बोला है कि किस तरह से जो केजरीवाल बयान दे रहे हैं, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी को बांटते फिरें। मेरे 5-6 सवाल हैं केजरीवाल जी से, इससे पहले कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी पर ढकोसला करें। लेकिन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ना दें, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब देना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भरोसा है, वो ये भी जानते हैं कि उनका जो विश्वास है वो मतदान पर होता है, ना कि मद्यपान पर। और इधर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने पहले ट्वीट और फिर बयान जारी कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। तो खालिस्तानी ठेकेदार ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे कि जब कोविड के समय जब ठेके खोले थे, जब बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाई थी, जब शराब बेच रहे थे, तो सिर्फ यही नीयत थी कि अपने जो लिकर माफिया है उसको किस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दी जा सकती थी। तो इस तरीके का ये आम आदमी है कि जहाँ पर दिल्ली की कोई इनको चिंता नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने हैं, खालिस्तानियों की एंट्री करानी है। और अपना जो मॉडल है, कभी एक बार सवाल उनसे भी पूछिए कि मॉडल क्या है दिल्ली में। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। लगातार चौथे दिन हंगामे की भेंट चढ़ी संसद की कार्यवाही। महंगाई और जीएसटी पर बहस कराने पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक सोमवार के लिए स्थगित की गई। दिल्ली में नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच के आदेश पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा भ्रष्टाचारी साबित करने की हो रही है कोशिश। बीजेपी का केजरीवाल पर पलटवार। मीनाक्षी लेखी ने पूछा, बिना कैबिनेट नोट करोड़ों की छूट कंपनियों को क्यों दी गई? दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं।
वो पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। बिना नियम बिना कानून का पालन किए इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा। मूसेवाला की हत्या के बाद गुर्गे ने जेल में किया था लॉरेंस बिश्नोई को फोन पर मूसेवाला के मारे जाने की खबर लॉरेंस को दी थी न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप। मारता ओके